आज हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं साधारण ब्याज के बारे में, जो ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल के लिए आता है। बैंक, एसएससी, पुलिस सभी एग्जाम्स में जो है सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन जरूर रहता है और बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, किसी धन का 10% की दर से ब्याज कितने वर्षों में धन का कितना 2/5 हो जाएगा। 10% की दर से क्वेश्चन है, 10% की दर से 10% की दर से ब्याज धन का 2/5 गुना हो जाएगा। धन का 2/5 गुना हो जाएगा ब्याज। हम लोग क्या टोटल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टोटल इंटरेस्ट में यही डिफरेंस होता है। क्या होता है पहले इस बारे में थोड़ा सीख लीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट और टोटल इंटरेस्ट, कुल ब्याज और ब्याज की दर। जैसे मान लीजिए 5% और 4 साल के लिए दिया गया क्वेश्चन, 5% और 4 साल के लिए क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें आप ये देखिए जरा कि 1 साल में 5% लगेगा, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आर बोलते हैं हम लोग 1 साल के लिए। क्लियर है। और 4 साल के लिए क्वेश्चन दे रखा है, 4 साल के लिए क्वेश्चन दे रखा है, तो 1 साल में कितना 5%, तो 4 साल में कितना आएगा 20% आएगा। 4 साल में कितना आएगा 20%। इसे बोलेंगे हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट। नहीं 5% को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दर। तो ये चीज़ 4 सालों के लिए होगी तो कितना होगा 4×5 20%, ये टोटल इंटरेस्ट आएगा। हमेशा जो ब्याज होता है वो कैलकुलेशन करते हैं मूलधन पे। ब्याज की जो कैलकुलेशन करते हैं वो किस पे करते हैं, मूलधन पे करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, दर, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये यहाँ पर शो करता है टोटल इंटरेस्ट आएगा, टोटल ब्याज आएगा, कुल ब्याज जिसे हम लोग बोल सकते हैं क्वेश्चन में, कुल ब्याज आ जाएगा। यहाँ पर 10% ब्याज की दर से, सॉरी 10% की दर से ब्याज धन का कितना 2/5। तो यहाँ पर ब्याज क्वेश्चन में कितना है 2 और धन कितना क्वेश्चन में 5। ब्याज कितना है 2 और धन कितना क्वेश्चन में 5। इसमें परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए तुरंत इसको 100 से मल्टीप्लाई करके। 5 से काट दीजिए कितना आएगा 20 आएगा, 20 में कितना आएगा 40%। ये 40% जो आएगा ये टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, टोटल ब्याज आ गया। 40% जो आ गया वो कितना आ गया, क्या आ गया, टोटल ब्याज आ गया। अब यार ये टोटल जो ब्याज आ गया हमारे पास क्वेश्चन में, तो 1 साल में कितना है 10%, तो टोटल कितना है 40। यार 1 साल में कोई चीज़ 10% है और पूरी 40% मिल रही तो 4 साल लगेंगे, यानी आप 10% से डिवाइड कर दोगे तो टोटल कितना आ जाएगा 400। यानी क्वेश्चन कितने साल का हो गया, 4 साल का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार जो है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग जो है इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन। कितने समय में 8% वार्षिक दर से ब्याज मूलधन का कितना 2/5। 8% वार्षिक दर से ब्याज मूलधन का कितना 2/5 गुना हो जाएगा। क्योंकि यार सेम क्वेश्चन पूरा वही है, 2/5 की अभी भी हम लोगों ने वैल्यू निकाली है, कितना आया 40% आया। 2/5 की वैल्यू अभी भी हम लोगों ने कैलकुलेट की है, कितनी 40% आया। और 1 साल में हम लोग जो यूज करना है वो कितना यूज करना है 8%, और टोटल हमारे पास कितना है 40%। सो डायरेक्ट आप यहाँ देख सकते हैं 8×5 = 40। ये कितने साल लगेंगे इसके 5 साल। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर कितना है 5%। ये टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। क्लियर है। ठीक। अगला क्वेश्चन है यार, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 520 और 7 साल में 568 हो जाएगी। 5 साल में कितना 520 और 7 साल में कितना 568 हो जाएगी। क्वेश्चन दे रखा है 5 साल बाद धनराशि कितनी 520 और 7 साल बाद कितना 568 हो जाएगी। 5 साल बाद कितना 520 और 7 साल बाद कितना हो जाएगा 768 हो जाएगा। तो अब आप इसमें देखिए, इसमें क्या क्या है, इसमें मूलधन है प्लस 5 साल का ब्याज है, और इसमें क्या है मूलधन है प्लस 7 साल का क्या है ब्याज है। मूलधन है प्लस 7 साल का इसमें क्या है ब्याज है। ये मूलधन तो दोनों में कॉमन हो जाएगा, घटा देंगे यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ने में आप देख सकते हैं 2 साल का ब्याज बढ़ा, यानी इसमें इसको घटा देंगे आप तो 2 साल का ब्याज यहाँ पर बढ़ेगा। 2 साल का ब्याज कितना आएगा 568 में से
520 घटा दीजिए आप, इसमें कितना आ रहा, 48 रुपये। 48 रुपये जो हमारे पास में आया वो 2 साल का ब्याज आया। 1 साल का कितना ब्याज आएगा, 24 रुपये आ जाएगा। इस 520 रुपये में क्या क्या शामिल है, 520 रुपये में जो शामिल है इसमें मूलधन शामिल है प्लस 5 साल का ब्याज शामिल है। 1 साल का ब्याज कितना है, 24, तो 5 साल कितना आएगा, 120 प्लस मूलधन बराबर कितना आएगा, 520। मूलधन की वैल्यू आ जाएगी 400 आ जाएगी। देखिए डिटेल हम इतनी इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए। जब क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो ये सारी चीज़ें तो आप बिना लिखे ओरल सॉल्व कर लेंगे। पर अभी से ओरल चलने लगी है, मान लो आपने सीखा नहीं है, सीख लिया होगा तो आपको डायरेक्ट आ रहा होगा, पर सीखा नहीं तो अभी तो आपको डिस्कस करना पड़ेगा ना किसी क्वेश्चन में। तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, धनराशि पूछी गई, ये इस क्वेश्चन में आंसर आ गया 400। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर पूछी जाती, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता, दर के लिए हमें चाहिए 1 साल का ब्याज और बटे मूलधन इंटू 100। आप चाहे तो इसको फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दर निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, आर निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, 1 साल का ब्याज बटे मूलधन और इंटू में 100। 1 साल का ब्याज हमारे पास क्वेश्चन में कितना है, 24 रुपये। 1 साल का ब्याज हमारे पास क्वेश्चन में कितना है, 24 रुपये। मूलधन कितना है, 400 है। परसेंटेज बनाने के लिए 100%, 1212, 4 से काटो कितना आएगा, 6%। सो इस क्वेश्चन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई वो कितना आ गया, 6%। ये दर पूछा गया है तो दर भी हम लोग इस क्वेश्चन में कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि इस क्वेश्चन में जो केवल पूछा गया है मूलधन यानी राशि क्या होगी, वो आंसर क्या आएगा, कितना आएगा, 400 रुपये यहाँ पर जो है राशि आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है यार, जो है कितने वर्षों में कोई राशि 10% वार्षिक दर से, कितने वर्षों में कोई राशि 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर से अपने से 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना मतलब 300%, 4 गुना मतलब 400%, 5 गुना मतलब 500%। पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। किसी क्वेश्चन में कह दे 3 गुना, तो इसका मतलब 300%। 3 गुना मतलब 300% हो गया। उसमें यदि हम मूलधन की बात करें तो मूलधन हमेशा 100% होगा, उसमें हटा के जो वैल्यू होगी वो टोटल ब्याज होगा। टोटल ब्याज कितना होगा, 200% होगा। मूलधन की बात करें तो केवल 1 रुपये होगा, बाकी इसमें जो ब्याज होगा वो 2 रुपये होगा। 4 गुना मतलब 400%, 4 गुना का मतलब कितना आएगा, 400% आएगा। 4 गुना का मतलब कितना आएगा, 400% आएगा। मूलधन की बात करें इसमें तो मूलधन हमेशा 100% होगा, और ब्याज की बात करेंगे तो ब्याज कितना आएगा, 300% आएगा। ब्याज की बात करेंगे तो ब्याज कितना आएगा, 300% आएगा। 4 गुना है तो इसमें मूलधन 1 रुपये होगा और ब्याज होगा 3 रुपये होगा। हमारे पास में जो क्वेश्चन दे रखा है, इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 3 गुना हो जा रहा। तो यार इस क्वेश्चन में ब्याज कितना मिला बताइए, क्वेश्चन में ब्याज कितना मिला, इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन को 3 गुना बोल दिया। 3 गुना हो गया, किस हिसाब से 3 गुना हो गया, 10% वार्षिक ब्याज की दर से हो गया। किस हिसाब से हो गया, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितना हो गया, 3 गुना हो गया। यार 3 गुना हो गया तो इसमें आप ये बताइए हमें ब्याज कितना मिला। ब्याज टोटल मिला हमें 3 गुना मतलब 300%, तो ब्याज कितना मिलेगा, 200% मिलेगा ब्याज। ये बात तो समझ आ गई नहीं आगे भाई, 100% तो उसका पैसा होता है मूलधन, 100% हमेशा काट दीजिए तो 100% हटाने के बाद जो होता है वो टोटल ब्याज होता है। तो टोटल ब्याज इस क्वेश्चन में कितना मिला, 200%। और टोटल ब्याज एक हिसाब से आर टी भी होता है यार, आर और टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी टोटल ब्याज भी होता है। जिसमें हमारे पास आर दे रखा है 10 से डिवाइड कर देंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी। 10 से डिवाइड कर देखो टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 साल लगेगा। वैसे भी दर के वाले मालूम है आपको कि 1 साल में 10% है, 200% के लिए हमें कितना लगेगा, 10 साल का समय लगेगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हमने और लिया है। मैंने देखिए अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपके एग्जाम्स जो पास में है उसके लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो जाए नॉन टेक्निकल के लिए। कोई धनराशि 10 साल में कह रहा दोगुनी हो जाएगी, वह 3 गुना कितने साल में हो जाएगी। कोई धनराशि 10 साल में 3 गुना हो जा रही, सॉरी 2 गुना हो जा रही, तो वही धनराशि 3 गुना कितने साल में हो जाएगी, क्वेश्चन पूछा गया। तो अभी भी मैंने डिस्कस किया है कि यार 10 साल में कितना, 3 गुना,
सॉरी 2 गुना। तो पूछा कि क्वेश्चन में 3 गुना कितने साल में हो जाएगी। तो एक चीज बताइए, 2 गुना है तो इस पर ब्याज कितना मिलेगा, 1 रुपए। बात तो सही है ना भाई, 2 गुना है तो ब्याज कितना मिलेगा, 1 रुपए। 1 रुपए तो मूलधन हो गया। ये 3 गुना है तो इस पर ब्याज कितना मिलेगा, 2 रुपए, क्योंकि मूलधन तो 1 रुपए रहता ही रहता है। तो आप यहाँ थोड़ा सा अनुमान लगाइए कि 1 रुपए का जो ब्याज है हमें वो कितने सालों मिला, 10 सालों मिला। तो हमें 2 रुपए का ब्याज कितने साल मिलेगा, 20 साल मिलेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। 1 रुपए का ब्याज 10 साल लग गए हमें 1 रुपए का ब्याज निकालने में, तो 2 रुपए का ब्याज निकालने के लिए हमें 20 साल का समय चाहिए।